The national capital is gearing up for the high stakes Delhi Assembly elections as the ruling Aam Aadmi Party announced its full list of 70 candidates. Adding intrigue to the political contest, Congress released 21 candidates, including Sandeep Dixit, who's the son of former Chief Minister Sheila Dixit, and he will face Aam Aadmi Party chief and former Delhi CM Arvind Kejriwal. This move reignites the decade-old rivalry between Sheila Dixit and Kejriwal, setting the stage for a heated showdown. The Bharatiya Janata Party is yet to announce its candidate for this seat. Kejriwal is seeking his fourth consecutive term from the New Delhi constituency, a seat that holds immense symbolic importance. His 2013 victory over Sheila Dixit by a margin of 25,000 votes marked a turning point in Delhi politics, ending Dixit's 15-year reign as a popular leader, credited with transforming the capital's infrastructure. Subsequent landslide victories in 2015 and 2020 solidified Kejriwal's dominance in the constituency. After stepping down as CM in September, Kejriwal vacated his civil lines residence and shifted to Firoz Shah Road, located in New Delhi constituency, to stay closer to his constituents. He reaffirmed, and I quote, "There will be no change. I will contest from the New Delhi seat." The New Delhi constituency, though one of the smallest in the city, carries significant symbolic weight. Covering Lutyens, Delhi and its surrounding areas, the seat reflects the city's socio-economic diversity, with a voter base spanning government employees, slum dwellers, traders and Dalits. With over 100,000 voters, the constituency remains a battleground for political heavyweights. पिछले 10 साल से आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की, या दिल्ली के साथ गद्दारी की, या भ्रष्टाचार किया, या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। लोगों का वहां, हालांकि उसमें जो गवर्नमेंट वोटर हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वोटर हैं, वोट बैंक वही रहता है, और एक प्राइम सीट जो है वो क्षेत्र उस बात को माना जाता है। तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो उनका पुराना क्षेत्र रहा शीला जी का, तो 15 साल उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया, काम किए वहां पर। आपको लगता है कि वो आपको ऊपरी चीजें बेनिफिट देंगी, क्योंकि आप चीजों के देखिए लोग जो है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के काम और 15 साल के कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वो विधायक थी और ये मुख्यमंत्री भी थी, दोनों के कामों को आपस में जोड़ेंगे भी। और बात केवल स्थानीय काम की, विधानसभा के काम की नहीं होती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा वोट तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों पर हम इनको नापेंगे। इनके 10 साल, शीला जी के 5 साल से हम 15 साल तो छोड़ देते हैं, 5 साल से ही नाप लें तो आधे से कम जाकर गिरते हैं। तो वो तो सब आंकड़े जब समय आएगा हम उसकी बात करेंगे। एक मुझे जरूर इसमें मौका दिखता है कि पिछले 8-10 साल में जब भी हम तथ्यों के साथ और सत्य को देकर इसकी आलोचना किया करते थे, तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी कि ये बातें जनता तक वो लेके जाएंगे, शायद किसी कारण से वो लोग हिचकते थे। अब हो सकता है उसमें लक्ष्मी जी का योगदान हो या किसी और चीज का, सरस्वती का योगदान तो नहीं है, लक्ष्मी जी का योगदान जरूर दिखता था। इस चुनाव में कम से कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ लीजिए जो हमारी तीसरी देवी हैं, जो एक चुनाव को युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब परस्पर दो चीजों के बीच में भिड़ंत होती है तो उस आशीर्वाद को लेकर वो बातें तो हम कह ही पाएंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगी भी।